Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, in the arrangement shown in figure, pulleys are massless and frictionless, and threads are light and inextensible. Block of mass m1 will remain at rest if option A 1 upon m1 equals to 1 upon m2 plus 1 upon m3. Option B 4 upon m1 equals to 1 upon m2 plus 1 upon m3. C option given है m1 equals to m2 plus m3. Option D given है 1 upon m3 equals to 2 upon m2 plus 3 upon m1. So to understand this question, basically ये question based है on Atwood machine. So as a key concept, we will be analyzing Atwood machine, which is a simple pulley block system. And यहाँ पे जो एक formula which is of use is F net is equals to mass times acceleration. That is the Newton's second law. So यहाँ पे we can start analyzing the things over here. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि let's suppose ये pulley block system जो है हमारा, इसमें अगर हम मास m1 को एनालाइज करें, ये m1 है, तो इसके ऊपर जो इसका वेट लग रहा होगा वो होगा m1g नीचे की तरफ, और मान लेते हैं ये स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो होगी t. ये स्ट्रिंग में टेंशन t है, तो यही स्ट्रिंग यहाँ पे भी है, तो इसमें भी टेंशन t होगी, राइट. एंड सिंस वी हैव बीन गिवन के पुलीज आर मासलेस, तो यहाँ पे जो दो टेंशन होंगी इसमें टेंशन विल बी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेट सपोज इसमें अगर हमने मान लिया टेंशन T1 और इसमें है T1, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग एक है तो इसमें टेंशन सेम होंगी, तो T1 हम मान रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से. सो पहले हम M1 को एनालाइज कर रहे हैं. सो M1 में यहाँ पे टेंशन T है. सो यहाँ पे सिंस हमें बोला गया कि M1 विल रिमेन एट रेस्ट, सो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है. सो T विल बी बैलेंसिंग mg. सो ये सिचुएशन आएगी, इसको हम एक्सप्रेशन 1 कह देते हैं, ठीक है. अब अगर हम इस पुली बी को देखें, पुली बी के हिसाब से अगर हम देखें, सो पुली बी में एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, और इधर इन दोनों साइड में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो T1 यहाँ पे, T1 यहाँ पे, और सिंस पुलीज आर गिवन टू बी मासलेस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T विल बी बैलेंसिंग टू, दोनों टेंशन को बैलेंस करेगा. सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2. अब इसके बाद हम चलते हैं M2 M3 की तरफ. तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि M3 जो है वो नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन a. सो वी कैन से कि M2 विल बी मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a, ठीक है. तो अगर हम M2 M3 को पहले एनालाइज कर लेते हैं, लेट्स से M3 को जब एनालाइज करेंगे, सो ये M3 है. सो इसमें हम देख सकते हैं कि वेट जो होगा इसका M3g नीचे की तरफ, टेंशन T1 ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ. सो इसमें अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करें, सो वी कैन से M3g माइनस ऑफ T1 विल बी इक्वल्स टू M3 इंटू a, ठीक है. इसको यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको हम कह देते हैं लेट्स सपोज एक्सप्रेशन नंबर 1, 3 बोलना पड़ेगा इसको. सिमिलरली हम M2 वाले ब्लॉक को एनालाइज कर लेंगे. तो इसमें ऊपर टेंशन T1, नीचे होगा M2g, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T1 माइनस ऑफ M2g विल बी इक्वल्स टू M2 इंटू a. ये है एक्सप्रेशन नंबर 4. तो अगर हम एक्सप्रेशन 2 और 3 को ऐड कर दें, 3 और 4 को सॉरी, सो एडिशन से हमें क्या मिलेगा, वी कैन सी कि टेंशन तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा M3g माइनस ऑफ M2g विल बी इक्वल्स टू M3 प्लस M2 इंटू a. कॉमन निकाल लिया हमने. सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास M3 माइनस M2 अपॉन M3 प्लस M2 इंटू जी. सो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन का, यानी हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया. अब इसको हम कह देते हैं लेट्स एक्सप्रेशन नंबर 5. नाउ हमें बेसिकली अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमें रिलेशन बेसिकली मासेस में चाहिए, ठीक है ना. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम पहले टेंशन T1 निकाल लेते हैं, ठीक है. तो अब ये एक्सेलरेशन को एनी ऑफ द इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं 3 या 4 में. सो वी कैन से लेट्स सपोज हम 3 में डाल देते हैं. सो फ्रॉम थर्ड एक्सप्रेशन को हम देखें, सो इट विल बी M3g माइनस ऑफ M3a कर देते हैं इसको, माइनस ऑफ M3a, एंड यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा T के इक्वल, T1 के इक्वल सॉरी, ठीक. तो फ्रॉम दिस अब यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे.
m3g माइनस ऑफ m3 इंटू ए की जो भी वैल्यू है हमारे पास जो हमने कैलकुलेट की है फ्रॉम 5, m3 माइनस m2 अपॉन m3 प्लस m2 इंटू जी, राइट। सो यहाँ से अगर हम देखें केयरफुली तो m3g दोनों तरफ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर वी कैन से t1 विल बी इक्वल्स टू m3g और अंदर बचेगा 1 माइनस ऑफ m3 माइनस m2 अपॉन m3 प्लस m2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी कैन राइट देयरफॉर t1 विल बी इक्वल्स टू m3g और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास m3 प्लस m2 माइनस ऑफ m3, एंड यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल कि ये ब्रैकेट यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि साइन अब चेंज हो गया अंदर की, तो m3 और ये बन जाएगा प्लस m2 द होल डिवाइडेड बाय m3 प्लस m2। यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ कैंसल आउट हो रहा है, सो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 2m2 स्क्वायर, सॉरी 2m2 m3 इंटू जी डिवाइडेड बाय m3 प्लस m2, तो ये मिल गया t1। अब फ्रॉम एक्सप्रेशन नंबर 2 देख सकते हैं हम, फ्रॉम एक्सप्रेशन 2 हमारे पास t की क्या वैल्यू है, t इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t1, सो ये हो जाएगा 4m2 m3g अपॉन m2 प्लस m3, राइट। अब फाइनली हमें चाहिए रिलेशन मासेस में, तो हम t की जगह पे सब्स्टिट फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल्स टू m1g है, सो वी कैन से देयरफॉर m1g विल बी इक्वल्स टू 4m2 m3g अपॉन m2 प्लस m3, और यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट t की वैल्यू हमने mg सब्सटीट्यूट कर दिया फ्रॉम एक्सप्रेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि g और g तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास, अगर हम देखें ध्यान से तो 4/m1, तो यहाँ पे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं m2 m3 अपॉन m2 m3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4/m1। तो अगर ये कॉमनली स्प्लिट करें हम नीचे m2 m3 को, तो एक बार बचेगा 1/m3, फिर एक बार बचेगा 1/m2 is equals to 4/m1। so this is the relation we are getting। अगर हम ऑप्शंस को देखें, so B will be the answer for this question। I hope you understood the solution। all the best।